हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। और ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी होगा, तो स्किप मत कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है, वो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो अपना चैनल है, इस चैनल पर आपके लिए हम लेकर आए हैं महा रिवीजन 2025। और इस महा रिवीजन में हम हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक और किस तरीके के क्वेश्चंस उन चैप्टर से रहने वाले हैं वो सारी जानकारी देने वाले हैं। तो जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्ज़ाम में अपीयरिंग कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके और वो उसी बेसिस पर अपनी तैयारियां कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और अपना ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस चैप्टर से बेटा लोग आपके आने वाले हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर से 2 तो रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और कैसे कैसे रहेंगे ये, एक क्वेश्चन तो रहेगा फॉर्मूला से रिलेटेड, 1 क्वेश्चन फॉर्मूला रिलेटेड रहेगा, मतलब सूत्र से संबंधित। एक क्वेश्चन रहेगा सूत्र से संबंधित। ठीक है, तो जितने भी सूत्र हैं इस चैप्टर के वो सारे फॉर्मूला वगैरह आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सूत्र से संबंधित होने वाला है। इसके अलावा इसी में ऑब्जेक्टिव्स में एक जो रहेगा 1 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा कंसेप्ट बेसिस। EMI का कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से। और वो कितने नंबर के रहेंगे, 1 नंबर के रहेंगे। आधे आधे नंबर के दोनों क्वेश्चंस हैं और वो 1 नंबर के हो जाते हैं इस तरीके से। और एक जो है रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान में आएगा एक प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक। एक प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, और ये जो रहेगा ये भी कंसेप्ट रिलेटेड रहेगा, कंसेप्ट से आएगा, कंसेप्ट रिलेटेड। ठीक है, कितने नंबर का होगा ये, आधे नंबर का, 1/2 मार्क्स इसके लिए निश्चित किए गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए आपके 3, एक फिल इन द ब्लैंक और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर देखिए एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। समझे,
मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, BSAT क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो BSAT रहेगा वो रहेगा आपका चित्र से संबंधित रहेगा। कोई भी चित्र पूछ लेगा, दिशा वगैरह जो है, प्रेरित धारा की दिशा वगैरह वो पूछ सकता है, ठीक है। इसमें तो चित्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगाना मत भूलिएगा। किसी भी गाइड वगैरह से वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, चित्र से रिलेटेड, समझे, ज़रूर आना है ये। तो चित्र से संबंधित एक प्रश्न रहने वाला है और वो रहेगा 1 नंबर का, डायग्राम रिलेटेड, ठीक है। ये रहेगा आपका डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन। तो करना मत भूलिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। और ये रहेगा आपका 1 नंबर का। तो क्वेश्चन तो कितने हो गए भाई? अब तक नंबर हो गए आपके 1 और 1 2 और 1 2.5, 2.5, ये आपका नंबर हो गया। फिर इसके अतिरिक्त एक रहेगा न्यूमेरिकल, 1 न्यूमेरिकल 1.5 मार्क्स में, 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। और कितने नंबर का रहेगा? 1.5 मार्क्स। तो चैप्टर के जितने भी NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं बिल्कुल कर लीजिएगा। 1.5 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल रहने वाला है इस चैप्टर से, समझे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो तो हो गए 5, समझे। और कितने नंबर हो गए भाई? टोटल मार्क्स कितने अंक हो गए इस चैप्टर के लिए निर्धारित? टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई? 2.5 और 1.5 कितना होता है? 4, समझे। तो 4 अंक का आपका ये चैप्टर रहने वाला है। ये सारी चीज़ें करना मत भूलिएगा इस चैप्टर से। इस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं जैसा कि ब्लूप्रिंट में दिया गया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि भाई क्वेश्चन भी किस तरीके के रह सकते हैं इस चैप्टर से। बने रहिएगा वीडियो में, अभी अंत तक, कोई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं किन की? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे रह सकते हैं भाई? 2 क्वेश्चन आने हैं, 1 नंबर के आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा और गाइड ले आइएगा, ताकि क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट रिलेटेड भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो करना मत भूलिएगा कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो एक तो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होगा भाई? तो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, यहाँ यूनिट से भी हो सकता है, ये फॉर्मूला से, यूनिट से, किसी रिलेशन से, ठीक है। क्वेश्चन जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इनके लिए भाई गाइड से लगाना बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इनमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं होते कि भाई मैं आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन बता दूं कि हाँ ये क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप वो क्वेश्चन गाइड से कर सकते हैं इजी वे में। कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो कहीं क्वेश्चन नहीं लेगा आपसे, ठीक है। जो एग्ज़ाम है उसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता अगर आपने गाइड के सारे क्वेश्चन लगा लिए ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी ये नहीं कि सारे ही ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं हम। मैंने जैसा बोला उस टाइप के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, वो काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा भाई,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखो कौन कौन से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वही। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है और उसकी साइड कितनी है, L है, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, मतलब एक वर्गाकार लूप है, ठीक है, और उसकी हर एक साइड कितने की है, L है। उसकी साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो L है भाई। और उसका रेजिस्टेंस, इस लूप का रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, इस लूप का जो प्रतिरोध है वो R दिया है हमें। कितना गिवन है, कैपिटल R, ठीक है। और ये अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड है B, और उस मैग्नेटिक फील्ड में B जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे V इनवर्ड है, इसलिए क्रॉस से शो कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। और ये जो कॉइल है ना वो B वेलोसिटी से इसमें मूव कर रही है। कितने वेलोसिटी से, B से। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा भाई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है और उसकी वैल्यू वो क्या होगी, ये पूछा है उसने इसमें। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। और ये जो लूप है ना, उस क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R इज मूविंग इन इट्स प्लेन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स वन साइड, इसकी वन साइड के परपेंडिकुलर, ठीक है। वेयर मैग्नेटिक इंडक्शन इज B विच इज कांस्टेंट इन स्पेस एट टाइम नॉर्मल इनवर्ड द इंड्यूस्ड करंट। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई B में। तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, क्या लिखेंगे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू, सोच के बताइएगा। B इज कांस्टेंट इन स्पेस, B कांस्टेंट है भाई। B क्या है, B कांस्टेंट है। वो ये क्या बोल रहा है, नियत है, और उसमें ये मूव कर रहा है ये लूप, ठीक है। तो कांस्टेंट B में मूव कर रहा है। तो एक बात बताइए भाई, जब B नो चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड नो चेंज, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है, नो चेंज, ठीक है। तो जो B है ना, V नो चेंज है, मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा है, अपरिवर्तित, नियत बोल सकते हैं, अपरिवर्तित। तो एक बात बताइए भाई, जब B चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, B चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट I कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको बताना होगा कि भाई इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये बताइए। तो हम इसमें इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या बता देंगे, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। इफ इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल इज BA cos ओमेगा t। इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ना, मतलब तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, और उसकी वैल्यू दे रखी है BA cos ओमेगा t, ये दे रखी है भाई वैल्यू, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी भाई। तो इंड्यूस्ड EMF मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसने पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो निकाल सकते हैं भाई, E इज इक्वल टू d∅V/dt से, ठीक है। 5V, इसका क्या करेंगे हम, माइनस और लगाना पड़ेगा भाई, -d∅V/dt
dt, इससे निकल जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ वो आपको 4 ऑप्शन देगा भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चन, समझे। तो वो आपको इस तरीके से फ्लक्स की वैल्यू दे सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ सकता है 4 ऑप्शन देकर कि बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आएगा भाई, डायमेंशन पूछ सकता है वो आपसे, सेल्फ इंडक्टेंस की मतलब स्व प्रेरण गुणांक आपसे वो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि स्व प्रेरण गुणांक की विमा डायमेंशन, स्व प्रेरण गुणांक की विमा, ये कंसेप्ट रिलेटेड है भाई। ये किससे रिलेटेड है? कंसेप्ट रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो विमा है, डायमेंशन है, वो आपसे ये भी कर सकता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की विमा लिखेंगे हम ML2T - 2, ML2 एंड T - 2 एंड A - 2, ये हो जाएगी ML2T - 2 एंड A - 2। ये स्व प्रेरण गुणांक की जो विमा है, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन, सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपसे पूछ सकता है भाई। इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो इसको भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि जो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कौन से नियम से दी जाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कौन से नियम से, कौन से नियम से व्यक्त की जाती है? कौन से नियम से व्यक्त की जाती है, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भाई, समझे। तो कौन सा नियम होता है जो हमें ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? तो इसमें आ जाएगा लेंज लॉ, लेंज का नियम। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is given by लेंज लॉ। तो ये जो डायरेक्शन है वो लेंज के नियम से दी जाती है, लेंज नियम से दी जाती है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बताता है हमें। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है? लेंज का नियम लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित है, मतलब कौन से कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंजस लॉ इज on the basis of energy conservation law, energy conservation
ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है लेंज लॉ। ठीक है, तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा भैया। और भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो फॉर्मूले हैं, आपसे कोई फार्मूला पूछ सकता है, जैसे कोई कंडक्टिंग रॉड है और उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कंडक्टिंग रॉड में, ठीक है ना, वो बी वेलोसिटी से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो ये वाला जो फार्मूला होता है ना, बी वेलोसिटी से अगर वो ट्रैवल कर रही है, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई दे रखा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड नॉर्मली इन वायर टू द प्लेन ऑफ रेल्स, एसेंशियल फोर्स नीड टू कीप द वेलोसिटी ऑफ द बार इज कांस्टेंट। मतलब कोई रॉड अगर बी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये वाला फार्मूला एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इस फार्मूले से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये फार्मूला वो आपसे पूछ सकता है, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप की जो क्वेश्चन हैं वो लगाना मत भूलिएगा। आपके जो गाइड्स हैं उनसे ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, उनके चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर बेसिस है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर रिलेटेड होता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर रिलेटेड होता है। तो इस चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह ये फॉर्मूले ज़रूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन वो आपसे फॉर्मूले से रिलेटेड पूछेगा, इसमें ये दो ऑब्जेक्टिव में से कोई सा भी एक, और एक आपसे वो पूछेगा कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं, ज़रूर लगा लीजिएगा। फिर इसके अलावा आने वाला है एक FIV क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। वन क्वेश्चन FIV रिलेटेड, मतलब फिल इन द ब्लैंक। वन क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक से, और ये वही कंसेप्ट बेसिस रहेगा, नॉर्मली कंसेप्ट रिलेटेड। ठीक है, EMI का जो कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड रहेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस का हुआ, उससे संबंधित ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ट्रांसफार्मर से भी पूछ सकता है। तो एक रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन, पूर्ति वाला प्रश्न, एक प्रश्न आपका ये रहने वाला है। ठीक है, आधे नंबर का रहेगा, 1/2 मार्क्स। वो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दो ऑब्जेक्टिव तो आपके 1 नंबर के हो गए, दोनों आधे आधे नंबर के, और ये जो है ये आपका आधे नंबर का रहेगा। फिल इन द ब्लैंक, जैसे यूनिट पूछ लिया उसने मैग्नेटिक फ्लक्स का, किस में, CGS में। मतलब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन CGS। ठीक है, CGS में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, CGS मात्रक पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। मैक्सवेल होता है, क्या लिखते हैं, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल होता है भाई CGS में, तो भूल मत जाना इसको, मैक्सवेल होता है। फिर पूछ सकता है वो आपसे, लेंज लॉ किसको फॉलो करता है। अभी बताया मैंने आपको, लेंज लॉ फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस में कहाँ से, तो वो एंड टर्मिनल से निकलती हैं और
एस में एंटर करती हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है किसको, कॉज को। करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट opposes the cause of induced EMF। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल को अकॉर्डिंग टू लॉ अपोजिट जो कारण है ना, उसका कारण का विरोध करता है। लेंज लॉ है, लेंज लॉ से जो करंट इंड्यूस्ड होता है वो अपने कारण का क्या करता है, अपोज करता है। यूनिट पूछ सकता है वो आपसे सेल्फ इंडक्शन की, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये पूछी जा सकती है इसमें आपसे। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। तो वो आपसे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक पूछ सकता है भाई, इनमें फिल इन द ब्लैंक में। और वो आपसे पूछ सकता है भाई एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए एल की जो वैल्यू होगी सेल्फ इंडक्टेंस, मैंने बोला था ना फॉर्मूले सारे कर लेना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मान कितना होगा भाई, स्वप्रेरण गुणांक किसके लिए, परिनालिका के लिए, सोलेनॉइड के लिए। परिनालिका के लिए, तो परिनालिका के लिए आपसे वो फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला लिखा जाता है भाई म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है सोलेनॉइड के लिए वो पूछ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जो ट्रांसफार्मर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। और ये पहले भी पूछा जा चुका है भाई 2024 में। तो इस बार ये पूछ सकता है वो कि ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। वैसे पिछली बार पूछ लिया था ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ये अन्योन्य प्रेरण पर है, केवल आपको ध्यान रखना है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, समझे। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ये जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं भाई इस चैप्टर से। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इनको करना मत भूलिएगा, ठीक है। वेबर आपसे पूछ सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, ठीक है। और एक वेबर किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड करंट जो है कॉइल का, कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप के कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं इस चैप्टर से। बहुत अच्छा चैप्टर है EMI, और यहाँ से क्वेश्चन घूम सकता है, ध्यान रखना। इसलिए इस चैप्टर और कंसेप्ट अच्छे हैं इस चैप्टर से, तो उनको बिल्कुल डीपली पढ़ना है इस चैप्टर को,
ठीक है, हल्के में ना लेना है चैप्टर को, बिल्कुल डीपली पढ़ना है। पॉइंट टू पॉइंट हमें रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी से, ठीक है। छोटी छोटी जो एक एक लाइन्स हैं वो भी कंसेप्ट बताती हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है पूरा चैप्टर, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल रहने वाला है इस चैप्टर से, इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के अलावा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, अभ्यास के जो प्रश्न हैं पीछे जो दिए हुए होते हैं, वो सारे करने हैं भाई इस चैप्टर के, ठीक है। एक इसमें तो न्यूमेरिकल के लिए आप कर लोगे, एक 1.5 मार्क का न्यूमेरिकल रहेगा, 1.5 मार्क्स न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रहने वाला है, न्यूमेरिकल, ठीक है। आंकिक प्रश्न, एक आंकिक प्रश्न रहेगा 1.5 अंक का। तो इसके लिए आप और कोई गाइड से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी हैं पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप लगा सकते हैं 1.5 अंक के लिए, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के उदाहरण जितने भी हैं, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मतलब अभ्यास के जो प्रश्न हैं, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है बेटा लोग। तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप लगा लीजिएगा, बहुत मतलब ये आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। फिर इसके अलावा इसमें 1 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। कितने नंबर का? 1 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा भाई। अब उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है, डायग्राम से रिलेटेड रहेगा। एक VSAT क्वेश्चन रहेगा, 1 VSAT क्वेश्चन, डायग्राम रिलेटेड। चित्र से संबंधित रहेगा, ध्यान रखना। 1 नंबर का रहेगा ये प्रश्न, 1 अंक का रहेगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, चित्र से संबंधित। किससे संबंधित रहेगा? चित्र से संबंधित। अब चित्र से संबंधित देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई इस चैप्टर से। जैसे कोई लूप दे देगा, मान लीजिए आपको, जैसे पहले भी पूछा जा चुका है कि एक कैपेसिटर जोड़ दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया भाई कैपेसिटर C, और कोई मैग्नेट है, उसका N पोल हम उस कैपेसिटर के पास में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पूछेगा भाई कैपेसिटर का कौन सा टर्मिनल तो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो हम N है भाई इधर पोल, तो ये जो लूप है ना, इसके इस साइड में N ही बनेगा। तो N बनेगा तो करंट फ्लो की डायरेक्शन ऐसे होगी भाई, इस तरीके से। तो इस तरीके से करंट फ्लो की डायरेक्शन रहेगी। ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। या फिर वो आपसे पूछ सकता है भाई कि जैसे कोई 2 लूप हैं, मान लिया, एक तो है ये P और एक लूप है इसके अंदर Q। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा लोग, ऐसे क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। 1 नंबर में आपको ज़रूर मिलेंगे ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि भाई एक लूप यहाँ है, ये इसके अंदर Q। अब वो कह रहा है इसको प्रेस करेंगे हम की को, तब इसमें इंड्यूस्ड EMF इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है, मतलब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी Q में। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं जो कि डायग्राम से रिलेटेड हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं।
इसके अलावा देखो और भी कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे एक वायर है, उसमें डायरेक्शन करंट की ऐसे है A to B। वो कहेगा कि भाई यहाँ अगर कोई लूप रखा है तो इसमें जो डायरेक्शन होगी करंट की, इंड्यूस्ड करंट की, वो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाना मत भूलिएगा। जितने भी आपकी बुक में या फिर आपकी गाइड्स में आपके पास अवेलेबल हैं जो डायग्राम से रिलेटेड हैं, वो 1 अंक का क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। तो ठीक है बेटा लोग, यहीं हम अपने इस रिवीजन को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो चैप्टर से जो चैप्टर है आपका, आप चैप्टर के 4 नंबर गेन कर सकते हैं इजी वे में। और जैसा कि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आने वाला है, इसलिए चैप्टर को थोड़ा डीपली ढंग से पढ़ें और तरीके से पढ़ें। अगर आपको 100 स्कोरिंग करना है तो इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 7 के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। और बेटा लोग, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और कह रहा हूँ, और हमें सपोर्ट प्रदान करने के लिए, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को आपकी स्टोरी पर, आपके टाइमलाइंस पर ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ तक पहुंच सकें और उनको बेनिफिट मिल सकें। यहाँ से बहुत अच्छे और इसी टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए इन महा रिवीजन से रिलेटेड वीडियोज़ को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।